मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड के चयनित 3,317 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी किए गए। यह पहला मौका रहा जब शिक्षकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए गए। उन्हें मेरिट और दिए गए विकल्प के आधार पर स्कूल आवंटित किए गए हैं, जिसमें दिव्यांगों को वरीयता दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इन भर्तियों में कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सभी नियुक्तियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता का ध्यान रखा गया है। यही हमारी पूंजी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हमने तकनीक को बहुत नज़दीक से जाना है, जिसका लाभ गरीबों को सीधे पहुंचाया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा हो या फिर गरीबों और बुजुर्गों तक लाभ पहुंचाने का कार्य हो, एक क्लिक में उनके खाते में राहत राशि पहुंचाई गई है। अब चयन प्रक्रिया में भी इसका लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। आज चयनित सभी युवाओं को इसे सिद्ध करना होगा। एक शिक्षक चाहे तो समाज की व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अब नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है। अब यहाँ नियुक्ति का एकमात्र मानक मेरिट है। आप लोगों का चयन इस बात का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित इन शिक्षकों में से बाराबंकी की ज्योति शर्मा, लखनऊ की कीर्ति वर्मा, बाराबंकी के अखलाक, प्रयागराज के संदीप कुमार सिंह और अयोध्या की सुमित्रा देवी को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि अभी मुझे 7 अपने सफलतम जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करते हुए आज उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनसे मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ लखनऊ में मैंने 5 जो यहाँ पर सहायक अध्यापक चयनित हुए हैं, उनको स्वयं नियुक्ति पत्र भी दिया है। और जो ऊर्जा उनके पास है, जो उत्साह है, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक ऊर्जा और ये सकारात्मक उत्साह ही वास्तव में समाज की सही ताकत है। ये ताकत ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, निरंतर आगे बढ़ाएगी। आपने पिछले 3-3.5 वर्षों में कुछ चेंज देखे होंगे। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नौकरी में कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। किसी भी विभाग की किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो 2017 अप्रैल 2017 के बाद से प्रारंभ हुई है, उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम प्रदेश के अपने युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उनके चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और उन्हें यथायोग्य सेवा का अवसर शासन की व्यवस्था में, विभागों में दे सकें। 3 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम कर चुके हैं और पिछले 6 महीनों के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान इसमें सुस्ती आई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से प्रक्रिया फिर हमने तेज की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र इसी प्रकार से हमारे माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों ने वितरित किए। और आज मैं माध्यमिक शिक्षा के माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, श्रीमती गुलाब देवी जी को, विभाग की अपर मुख्य सचिव और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3,317 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में जो रिक्तियां थी उनको भरपाई करने और पठन पाठन का एक बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तकनीक हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, हमने यद्यपि अपने सामान्य जीवन में इसको महसूस किया होगा, लेकिन
कोरोना कालखंड के दौरान बहुत नज़दीक से हम लोगों ने इसकी ताकत को जाना है, पहचाना है। खास तौर पर इस दौरान जिस तेजी के साथ कार्य हुआ है, चाहे वह योजनाओं का लाभ गरीबों तक देने का रहा हो। कोई सोच सकता था अगर 2 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना होता तो एक तो इसके लिए समय खर्च करना पड़ता, इतने मैन पावर कहां से हम लोग लेके आते। दूसरा, पैसा जब आप मैनुअली देंगे तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ मीडिएटर तो घुस ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला। जनधन अकाउंट का लाभ क्या मिला कि एक बटन दबाया, 2 करोड़ लोगों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच गया। हमने 87 लाख गरीबों के खाते में, वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, इनके अकाउंट में इनकी पेंशन की एडवांस राशि और कोविड के दौरान भरण पोषण की अतिरिक्त राशि देने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की। एक क्लिक में सभी 87 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।